हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 8। अब जल्दी जल्दी से एडिट करके एक ब्लॉग डाल देता हूँ, और क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो सुबह सुबह का टाइम यूजफुल होता है 2-3 घंटे का, इसमें जो करना है वो कर लो। 8 बज रहे हैं, 9, 10, 11, बस 2.5 घंटे का टाइम है। 10:30 बजे तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। और फिर भाई जोनी भाई भी निकल जाएंगे सहारनपुर से, वो भी शाम तक देहरादून आ जाएंगे। तो हो सकता है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रहा होगा तो मुझे ISBT जाना पड़ेगा उनको लेने। तो यहाँ पे सुबह भी उठ चुका है, मुझसे आधा घंटा पहले सो गया था और मुझसे आधा घंटा बाद उठाइए। हैप्पी बर्थडे बर्थडे बॉय। बर्थडे खत्म हो गया, अब तो बेकार हो गया है। कल बर्थडे बॉय था, बहुत स्पेशल था। कल इन सब में कोल्ड ड्रिंक भरी हुई थी, आज पानी भरा हुआ है। बेकार हो गया, बर्थडे खत्म। अभी गांव से फोन आ रहा है सैली का, शुभ की सिस्टर का। तो केक का जिक्र हुआ, सैली बात कर रही है वीडियो कॉल पे। केक का जिक्र हुआ, मुझे केक याद आ गया और मुझे अब केक खाना है 5 स्टार प्रीमियम बेकरी का। ये देखो हमारा फ्रिज पता नहीं क्या क्या कबाड़ से भरा पड़ा है। पनीर भी बच गया, दूध भी बच गया, केक बचा हुआ है, समोसे बचे हुए हैं। मुझे खाना है केक। मुझे ये पता है 5 स्टार प्रीमियम बेकरी है, जाखन में कभी जाऊंगा तो दिखा दूंगा उसका केक ना, ये बेस्ट है। तो सुबह यहाँ पे बर्तन साफ कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। आधे तो नहीं करे, बस चम्मच साफ कर रहा है। 2 चम्मच साफ किए हैं। ये तूने सारे करो, ये ऐसा कर रहा है। ये सारे मैंने किए। 4 बर्तन 3 बर्तन रखे, ये रखा हुआ भाई, एक कप रखा हुआ, एक गिलास रखा हुआ। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ पर खाएंगे केक, मजा आ गया भाई। सुबह सुबह केक मिल रहा है। ये क्या रखा हुआ है इन्होंने केक के ऊपर? सुबह तू ये खा लियो, ठीक है? चॉकलेट होगी मेरे ख्याल से। अभी कैनन वालों का फोन आया था, तो बोल रहे थे, एक्चुअली मैंने मेल डाल दी थी। एक्चुअली मैंने मंडे को कॉल किया था कैनन में 3-4 बार, तो इन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया था। तो मैंने मेल डाल दी थी कि भैया मुझे पैसे वापस कर दो, ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कैमरा नया दे दो। तो अभी फिलहाल जो दीपक शर्मा जी हैं बाराकंबा कनॉट प्लेस पे, जो इसको देखते हैं, मेरे कैमरे को देख रहे हैं, तो उनका ही खुद कॉल आया था। उन्होंने कहा था कि क्या प्रॉब्लम आ गई। मैंने बताया कि इशू जूम करने पे ब्लर हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप कैमरा दोबारा से जमा कर दो, जो हुआ उसके लिए सॉरी। इस बार मैं पूरा बढ़िया तरीके से देख के अच्छी तरह से पूरा सेटिस्फाई करके ही, तो मैंने कहा देखो अब मैं दोबारा से जमा करूंगा। 1 हफ्ता मतलब यहाँ से कलेक्शन पॉइंट देहरादून का बहुत दूर है मेरे घर से, वहाँ पे जाओ पूरा दिन वेस्ट होता है। फिर वो 1 हफ्ते में आपके पास पहुंचेगा कोरियर के द्वारा, फिर आप भी 1 हफ्ता लोगे, फिर 1 हफ्ते बाद वापस आएगा 1 हफ्ता कोरियर में, तो मतलब महीना लग जाएगा। तो इससे एक काम करता हूँ मैं, फिलहाल इससे काम मतलब पास की वीडियो तो बना ही रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कितनी क्लियर वीडियो आ रही है। तो मैंने कहा कि अभी मैं इससे काम चला लेता हूँ। अभी मेरे थोड़े बहुत ट्रिप है यहाँ पे उत्तराखंड में, तो थोड़ा शूटिंग कर लेता हूँ। और अभी तो नवंबर में मैंने कैमरा लिया था, तो वारंटी खत्म होगी, तो मैं आपको खुद दिल्ली आ जाऊंगा। तो दिल्ली जाके ही मैं बाराकंबा रोड पे इसको दूंगा सर्विस सेंटर पे, और भले 1 दिन लगे 2 दिन लगे, पहले ही मैं दीपक जी से बात करके कोऑर्डिनेट करके चला जाऊंगा और इसको ठीक करा लूंगा अपने आप ही, बजाय कलेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे देने के, क्योंकि यहाँ पे तो 1 महीने के लिए गायब हो जाएगा। तो जैसा भी होगा देखते हैं। अभी फिलहाल की सिचुएशन ये है इस कैमरे को लेके। फिलहाल तो मैं इस कैमरे को दूंगा नहीं, क्योंकि अभी मैं हरकिदुन जा रहा हूँ, ऋषिकेश का प्लान है, बहुत सारे शूट करने हैं। पास की वीडियो तो देखो फिर भी ठीक बना ही रहा है, थोड़ा जूम नहीं करेंगे। 10 बजने वाले हैं, मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, फिर कचहरी जाना है मदर को लेके। और सुबह तो यहाँ पे नहा लिया है, सोना बाबू बन गया है ना। इसको मैं थोड़ा सा बता के जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये रेंडर हो जाएगी। रेंडर के बाद क्या करना है? एक्सपोर्ट के बाद अपलोड। एक्सपोर्ट के बाद अपलोड नहीं, वहाँ पे वो करना पड़ेगा FPS फ्रेम पर सेकंड। 25 या 30 सेलेक्ट हो रहा होगा, उसको 60 करना है। तो ये सारे काम कर देना, ठीक है? तो काफी खुशी हो रही है कि मैंने सुबह ही सुबह अपना काम निपटा दिया 10 बजे से पहले, और अब नहा धो के निकलते हैं कचहरी की तरफ। टेंशन फ्री कम से कम आज की वीडियो तो आप लोगों के लिए आ गई। फिर जोनी भाई आ जाएंगे, तो हो सकता है शाम को फिर तैयारी करें वहाँ की, और टाइम मिला तो कल वाली भी वीडियो, मसूरी वाली भी मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलने वाला। मैं चाह रहा हूँ कि मसूरी की वीडियो कम से कम मैं अपलोड करके एडवांस में शेड्यूल करके हर की धुन निकलूं, ताकि आप उसका मजा ले सके। वरना फिर हर की धुन का प्रोजेक्ट तो मेरे पास होगा ही, वो तो सारी वीडियो मैं इकट्ठी करके लाऊंगा अपने लैपटॉप में, तो फिर उनको पब्लिश करेंगे आपके लिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ये कैमरा ठीक हो गया, विदाउट ढंग से। तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि दोबारा से दीपक शर्मा जी का फोन आया था कैनन से। वो भी अपना दिमाग चला रहे थे कि क्या हो सकता है, तो उन्होंने तुरंत फोन किया और उन्होंने बोला भाई साहब आपके पास कोई कपड़ा है ऐसा? मैंने कहा हाँ कपड़ा तो है, जो मतलब बोला कि आप प्लीज उसका लेंस देखिए, लेंस पे कोई निशान तो नहीं है। मैंने लेंस देखा इसका, तो लेंस पे निशान था उंगलियों का, जो कि उन्हीं से लगा होगा, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल भाई बहुत संभाल के, जब से ये सर्विस सेंटर से आया बिल्कुल भी बहुत संभाल के रख रहा हूँ, पहले से भी ज्यादा। ठीक है आप प्लीज उसको क्लियर करिए, हो सकता है कि उसकी वजह से हो रहा हो। तो हमेशा कभी भी लेंस क्लियर करो तो इस तरह के कपड़े से क्लियर करो, जो ये चश्मे के साथ आते हैं ना, ये अच्छे होते हैं। तो मैंने तुरंत उसको निशान को मिटाया, निशान मिट गया। मैंने थोड़ा सा सैनिटाइजर भी यूज किया, से साफ किया, सैनिटाइजर लगा के भाई बिल्कुल क्लियर हो गया। आप भी खुद देख लीजिए, सैंपल थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। और मजा आ गया भाई, घर बैठे बैठे इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। कैमरा मेरा बिल्कुल फिट एंड फाइन है, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आएगा मजा हर की धुन ट्रैक में, और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि हर की धुन के ट्रैक में मैं और भी जूम करूंगा। तो भाई कचहरी आगे हैं, और मुकेश जी के फादर इन लो भी साथ में हैं, वो रे पीछे।
सुमित जी भी हैं और इनके एक और साथ हैं, तो आज इस फ्लैट की रजिस्ट्री करवा लेते हैं। तो भाई रजिस्ट्री हो गई है। आनंद भाई, अंकल जी बिहार से आए थे मतलब मुकेश जी के फादर इन लॉ, और ये अपना सुमित भाई। ठीक है आनंद भाई, मिलते हैं फिर। तो बहुत अच्छा हुआ, रजिस्ट्री हो गई है और फिर मिलते रहेंगे। ठीक है, मैं तो कहता हूँ आना घर पे, और हमने प्लॉट लिया उधर भी घुमा देंगे। 1:20 हो रहा है और वापस घर आ गए हैं घूम फिर के। कचहरी में तो काम हो ही गया था, फिर उसके बाद ओक्टेव के शोरूम गया था। जो शुभ की सिस्टर है उसके लिए कुछ कपड़े लिए थे और मैंने भी लोवर लिया है। और ओक्टेव सबसे बेस्ट है, मुझे ओक्टेव ही अच्छा लगता है क्योंकि ओक्टेव बहुत रीजनेबल है और बहुत अच्छी क्लॉथिंग है उसकी। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी लेना, कभी कुछ खरीदना हो तो ओक्टेव से खरीद लो। और भाई नीचे ना वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी, जहाँ कचहरी थी, कोर्ट था, राजपुर रोड, और जैसे ही हम अपने एरिया में आए ससधारा रोड पे बिल्कुल गर्मी गायब। यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, धूप में भी देखो आराम से खड़ा हूँ। तो ये फ़ायदा है नॉर्थ देहरादून का और बाकी शहर का। शहर में काफ़ी गर्मी रहती है। हर की धुन का ग्रुप बन गया है, हम 4 जने, मैं, राहुल भाई, गुरमीत भाई, जोनी भाई और मैं, हम सब ऐड हैं उसमें, और उसमें डिस्कशन कर रहे हैं कैसे जाना है। 2 बजे जोनी भाई अपने गाँव से निकल पड़ेंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे, तो मैं उनको पिक कर लूँगा या तो ISBT से या क्लॉक टावर से। बाइक भी अभी दिखानी है, जल्दी खाना वाना खा के फिर दोबारा से निकलता हूँ बाहर की तरफ, आराम करने का टाइम नहीं है। और जोनी भाई के लिए मुझे स्लीपिंग बैग और मैट्रेस वगैरह का भी इंतजाम करना है, या तो मैं किशन भाई के भाई से लेता हूँ क्योंकि किशन भाई तो हर की धुन जा चुके हैं, उन्होंने अपने भाई का नंबर दिया था, या तो मैं उनसे अरेंज करता हूँ। जैसा भी होगा देख लेंगे। तेरे लिए कपड़े आए हैं उससे, ओक्टेव से, देख ले यहाँ रखे। तेरे लिए कुछ नहीं आया। मेरे तो आ गया था कल। तेरा तो आ गया था, रिलायंस से आ गए थे तेरे। ये तेरा लोवर, ये तेरा लोवर, ये किसका है? अरे शुभ का भी आ गया, मजे आ गए। ये मेरा लोवर, ये मेरे भाई की टी-शर्ट। ओक्टेव से सारे कपड़े भाई 4000 से ऊपर आए हैं, बस ये 1 2 3 4 5। और कल इतनी सारी शॉपिंग करी है मैंने रिलायंस से, वो आई सिर्फ 2000 रुपए में, क्योंकि कूपन लगे थे 500 के 2, 3000 रुपए का 2000 पे करना पड़ा। पर इनकी क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा सा अच्छे हैं। तो दोस्तों आपके साथ एक चीज और शेयर कर देता हूँ। आज क्या हुआ, आज मैं रजिस्ट्री कराने जैसे मैं गया, तो मतलब कल बिल्डर से कुछ एग्रीमेंट हुए थे। जैसे कि मैंने बताया, उसने मुझसे लिखवाया कि जितनी भी मैंने अब तक मार्केटिंग की है, मतलब नेगेटिव मार्केटिंग की है बिल्डर के खिलाफ, यानी कि टक फॉरेस्ट रेजिडेंसी के खिलाफ, जो कि मसूरी रोड पे है, उसने मुझसे ये भी लिखवाया कि जितनी भी मैंने मार्केटिंग करी अभी तक, कुछ भी आवाज उठाई है कि बिल्डिंग में ये गलत है, उसने ये प्रॉमिस किया था, ये नहीं दिया, ये सब बिल्कुल जेन्युइन वे में, होनेस्ट वे में, तो उससे वो चिढ़ गया था। और चिढ़ गया तो उसने, पता है कि पेपर में मजबूरी का फायदा उठा के, क्योंकि मुझे अपार्टमेंट सेल करना था, रजिस्ट्री करवानी थी, तो उसने मुझसे एक तो 3-4 दिन वेट कराया, पूरा दिन वेट कराया कि 1 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना, जानबूझ के। तो शाम को ना जो मुकेश जी हैं जिन्होंने मुझसे अपार्टमेंट लिया है, वो काफ़ी बढ़िया और जेन्युइन आदमी है, तो उन्होंने डायरेक्ट बिल्डर को हड़का दिया कि भाई साहब आप सुभाष को तंग कर रहे हो, इसका मतलब मुझे भी तंग कर रहे हो, और मेरे फादर इन लॉ जो आए हैं रजिस्ट्री के लिए उनको भी तंग कर रहे हो। एक अंकल जी थे, उनके साथ 2 बंदे और थे, मैं था, राणा जी थे, तो हम 5-6 जने हो गए थे, उसके सामने बैठे थे। उसको इतना प्रेशर आया, तो उसने पता है लेटर पे ये लिखवा लिया कि मैंने, यानी कि सुभाष ने जो भी किया है सब नेगेटिव मार्केटिंग की है, वो गलत की है। आज तक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी वजह से बिल्डर को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और फ्यूचर में मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो उसने मतलब मेरी फ्यूचर की गालियाँ, फ्यूचर की मार्केटिंग सब खरीद ली है मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी, मैं तो पेपर को पढ़ना भी नहीं चाह रहा था। उसने बोला पढ़ लो इसको, मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा चलो, मैंने फोटो भी नहीं खींचा उसका, क्योंकि मुझे पता है कोई जरूरत ही नहीं है। वो सोचता है कि मेरे सिर पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अनाथ हूँ, और वही सोचता है कि मेरे घर में तो कोई है ही नहीं वकील, या कोई 30,000 कोर्ट में नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट में नहीं है मेरे घर से कोई, या फिर हाई कोर्ट में नहीं है मेरे घर से या मेरी कम्युनिटी का। वो ये सोचता है कि जैसे वही ये सब कुछ उसी के पास है। खैर उसने वो साइन करा लिया। मैंने तुरंत पूछ लिया अपने वकील से, लॉयर से, सबसे पूछ लिया, सबको बोल दिया। सबने कहा सुभाष जी चिंता मत करिए, ये कुछ नहीं है, पीस ऑफ पेपर। वो तो मैंने भी मतलब अपनी बत्ती बना के अपना, मैंने कहा रख ले जहाँ रखना है। हुआ क्या, तो उसने बोला कि उसने प्रेशर बनाया कि जो तुम्हारी टीन शेड है, जो बालकनी में टीन शेड डली हुई है, उसको निकाल दो आज ही, कल सुबह लेटर मिल जाएगा। सुबह 11:30 बजे रजिस्ट्री है और ऑफिस इनका 11 बजे खुलता है। तो मुझे पता था नहीं देगा लेटर, तो मैंने तुरंत रात को ही 500 रुपये 600 रुपये दिए, 600 रुपये इलेक्ट्रीशियन को दिए। उसने तुरंत उतारी, बेचारे का हाथ भी कट गया, और मैंने 600 रुपये का खर्चा किया। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, इसको निकालने दो, मैं बिल्डर के आगे मैंने कहा जो भी कह रहा है कर लो। वो भी उतार दी। तो सुबह के टाइम मैं कचहरी में खड़ा था कि भैया वो पार्किंग लेटर दे दो, राणा जी गए लेने, तो उनको नहीं दिया, उनको मना कर दिया। धोखे पे धोखा, उसमें भी धोखा दे दिया। उसमें कह रहे कि प्रिंटर खराब है, नहीं मिलेगा, कल दूंगा। वो तो अच्छा हुआ, मुकेश जी इतने जेन्युइन आदमी हैं, उन्होंने सब समझा। उन्होंने कहा सुभाष जी बिल्डर से हम ले लेंगे लेटर, आप चिंता मत करिए, चलो कोई बात नहीं, रजिस्ट्री कराइए। तो फाइनली, क्योंकि वो इतने अच्छे आदमी थे, अगली पार्टी इतनी मजबूत है, उनको ऑलरेडी बिल्डर से 3 अपार्टमेंट और लेने हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो उन्होंने मुझसे बोला कोई बात नहीं। तो फाइनली रजिस्ट्री हो गई है, बहुत रिलीफ की बात है। अब मेरा इस बिल्डर से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इसकी स्टोरी मैं धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। मैं इससे क्या, इसके बाप से भी नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। अगर ऐसे टटपुंजरों से हम डरने लगे तो काम कैसे चलेगा।
तो डरना नहीं है भाई। तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, फैमिली मेंबर हो, तो मैं भी ये शेयर करना चाहता हूँ, कभी किसी से मत डरो। डरना है तो ईश्वर से डरो। ये जीवन गाथा है मेरे गुरु की, महाराज ने की, राम महाराज की, और इसमें भी लिखा हुआ है। तो ऐसे टटपुंजरे बहुत मिलते हैं, मिलते रहेंगे लाइफ में। कभी किसी से डरना मत। मैं कभी किसी से डरता नहीं हूँ। इसमें भी यही लिखा हुआ है, और बड़े साधु संत और सब यही समझाते हैं, भाई डरना कभी इंसान से नहीं चाहिए। इंसान से कभी मत डरो। डरना है तो ईश्वर से डरो, सिर्फ ईश्वर से डरो, इंसान से मत डरो। मेरी वीडियो हमेशा कुछ ना कुछ सीख देती हैं, और वो हमेशा देती रहेंगी, और इसी तरह से वीडियो पे वीडियो आती रहेंगी। शेर की तरह अपना जिंदगी जीते रहेंगे। यही मेरी स्टोरी थी। फिलहाल बिग रिलीफ है कि जो प्लॉट है, प्लॉट की भी रजिस्ट्री हो गई है, अब ना ये अपार्टमेंट की भी रजिस्ट्री हो गई है, प्लॉट की भी म्यूटेशन हो जाएगी बहुत जल्दी। तो फिर अपना सब कुछ हिसाब किताब बराबर, सब बढ़िया। फिर नेक्स्ट कोई चैलेंज ढूंढते हैं, क्योंकि चैलेंज ढूंढना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ इस तरह के मजा आता है जिंदगी में, कुछ इस तरह का चैलेंज हो। और भाई ध्यान रखना, मेरे गुरु ने भी ये शिक्षा दी है कि दुश्मन हो तो आप मजबूत हो। जितना ज़्यादा तकड़ा दुश्मन होगा, जितना ज़्यादा पावरफुल दुश्मन होगा, उतने ही मजबूत आप होगे अगर आप बच रहे हो बार बार उससे। तो दुश्मन हो और उससे बचो। बचने की कला सीखो, डिफेंस सीखो, अटैक सीखो, सब कुछ सीखो। अभी तो इस बिल्डर को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा परिवार कौन है, कितना बड़ा परिवार है। यही परिवार देख लो, मेरा यूट्यूब सब्सक्राइबर 10,000 से ऊपर का सब परिवार है मेरा। इसलिए मैं मुझसे ही डर रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए लेटर पे साइन करवा रहा है, लिखवा रहा है। सोच रहा है कि उसको यही नहीं पता कि 10,000 परिवार वाले तो मेरे सामने बैठे हैं यूट्यूब पे, कोई मेरी हेल्प करने को इतने तैयार हैं। इसमें लॉयर भी हैं, जज भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये बिल्डर तो ये छोटा सा पिदक सा ये वो था, ठेकेदार था। अब ये बन गया है, पहले चिनाई विनाई करता था, ठेकेदार था, बन गया है बिल्डर। तो बिल्डर अगर तू ये देख रहा है वीडियो, तो भाई ध्यान से सुन ले, आंख में आंख मिला के। ना तो कभी डरे हैं ना डरेंगे, और तेरे जैसों से तो कभी नहीं। जो होता हो तेरे बस की वो कर ले। अगर तेरे में दम हो तो आजा मैदान में। अभी तो खेल की शुरुआत हुई है। और हाँ भाई, तू तो छोटा सा बिल्डर है। अगर मैं लिस्ट तेरे सामने पब्लिश कर दूं कि ये सुभाष चौधरी के लिस्ट में कौन कौन है, किन किन से मेरी खिंची हुई है, तो भाई मैं तो अपने भेद नहीं खोलूंगा। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि उनका नाम बताऊं। फिर तो तू उनके पास पहुंच जाएगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आप भी मेरे दोस्त बन जाओ, मिल के मुकाबला करते हैं, मिल के भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू तो बिल्डर है, नेता, गैंगस्टर। भाई मेरठ में रहा हूँ, मेरठ के चौधरी चंद सिंह यूनिवर्सिटी से BCA करी है। देखते ही शूट कर दो। ऐसे ऐसे गैंगस्टर, सीनियर क्लासमेट, और मतलब ऐसा भी हुआ है एक टाइम की कि मेरे पीछे पड़ गए। हाँ तो नॉर्मल ही होता है भाई। त्यागी हॉस्टल, मेरठ कॉलेज का, चौधरी चंद सिंह, बहुत बुरा हाल है। तो ना ही पढ़ो तो इन चक्करों में तो बहुत अच्छा है। पता नहीं कितने नेता भी पीछे पड़े हैं और हैं लिस्ट में पड़े रहते हैं, इसलिए मुझे अलर्ट रहना पड़ता है भाई। बिल्डर साहब, मैं तो कुछ बोला भी नहीं आज तक आपसे, और मैं तो जा रहा हूँ फ्लैट छोड़ के। तो मुझे जाने दो, मुझे रोको मत, मेरे साथ खेलो मत और छेड़ो मत, क्योंकि गलती आपकी है। हमेशा हर चीज में गलती आपकी है। आपकी कितनी बड़ी गलती है, आप पूरी बिल्डिंग परेशान है आपको। 75 अपार्टमेंट है, 75 के 75 बंदे मेरे साथ हैं, मेरे साथ। एक एक को पर्सनली जानता हूँ। अगर मैं साइन करवाने लगूँ ना आपके खिलाफ उनके, तो सब साइन कर देंगे आपके खिलाफ, और है मेरे पास रिकॉर्ड। आप ये छोटा सा पर्चा बना के कि मैंने फॉल्स मार्केटिंग करी है, ये दिखाना चाह रहे हो। फॉल्स मार्केटिंग तो जज के सामने मैं 1 सेकंड में प्रूफ कर दूंगा आपकी। मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं 2 साल के। जो बात मैंने आपसे करी है, मैं कभी भी डिलीट नहीं करता कुछ भी। जितने भी आपके ये असुविधाएं मुझे हुई हैं, चाहे पार्किंग हो, लिफ्ट हो, कितनी बार लिफ्ट बंद हुई है, सारी पिक्चर्स, वीडियोस, एक एक चीज। भाई मैं इतना बेवकूफ नहीं और इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। 1 सेकंड में प्रूफ कर दूंगा आपको। गलत औंधे मुंह गिरोगे 1 सेकंड में, आप सोच भी नहीं सकते। चुप देख रहा है ओगी। 2:45 हो गए हैं। छोले में डलवा लिया दोबारा से पानी। अपने बेस्ट वाले छोले बनवाने की कोशिश करिए, रायता, सलाद, और निकलते हैं भाई जल्दी बाइक लेके ठीक करवाने। मौसम शायद बिगड़ रहा है क्या, थोड़ा सा धूप चली गई है यहाँ पे। तो भाई मुझे मिले हैं सिर्फ छोले, और शुभ खा रहा है पनीर, और कह रहा मैं ही खाऊंगा, बस आप छोले खाओ। पनीर है नहीं क्या, और खत्म हो गया बिल्कुल। अब चलो फाइनली अपना भी थोड़ा सा पनीर आ गया है, हम पे भी दया दिखा दी गई है। तो भाई 3:30 बज गया, मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। बाइक भी दिखानी है और कुछ ग्रोसरी से सामान भी खरीदना है। और यहाँ पे मौसम पलटी मार गया भाई, बिजली कड़क रही है ऊपर। इधर देखो कितना डार्क हो गया, मसूरी साइड में पूरा बादल, और एक बूंद मेरे हाथ पे टपकी। ये खड़ी अपनी बुलेट। तो फाइनली मैं अपनी बाइक लेके आ गया हूँ हिमालयन मोटरसाइकिल पे। और भैया बोल रहे हैं कि अभी मैं मोबिल ऑयल चेंज करा लेता हूँ बस, और थोड़ा सा चैन वैन ठीक करा लेता हूँ, क्योंकि अभी सर्विस कराने का टाइम नहीं है, बंद हो जाएगा मार्केट, और कल सुबह 7 बजे निकलना है। तो भाई यहाँ पे एक KTM भी मिली, भैया मिले मेरे को। तो KTM, इनके पास भी बुलेट थी, बोल रही है बेस्ट है। मेरे को तो पता ही है, खैर बुलेट से बेस्ट KTM है। कभी लेना हो तो भाई KTM ले लो, टॉर्क भी बढ़िया है, सर्विस में भी कम पैसे लगते हैं, और बहुत दिनों में सर्विस होती है इसकी। भैया को 1 साल हो गए लिए हुए, बस तेल बदलवाया है। इसमें 1 लीटर डलता है, इसमें 2-3 लीटर डल जाता है, 2.5 लीटर। तो भैया इसकी 10-10 हज़ार की सर्विस कराई है मैंने, 10-10 हज़ार की, हर 3,000 रुपये सर्विस होती है। मतलब हाथी एक तरह से ये।
सुविधा जनरल स्टोर से भी परचून का जो हमारा डेली नीड्स का सामान रहेगा ना कैंपिंग में, वो मैंने ले लिया है। अभी जोनी भाई को लेने जा रहा हूँ क्लॉक टावर। तो भाई बज रहे हैं 6 और जोनी भाई आ गए हैं देहरादून, और क्लॉक टावर पे मिलने को बोला था, क्लॉक टावर पे मिल गए हैं। अब दोनों जाते हैं घर और करते हैं कल की तैयारी। शाम के बज रहे हैं 9:30। मैंने और जोनी भाई ने डिनर कर लिया है। देखो मैं कुछ दिखा देता हूँ। ये सारा सामान मैंने खरीदा है सुविधा स्टोर से, जिसमें कि एवरेडी का, नेस्ले का ड्राई मिल्क है, ग्लूकोज है, ब्रेड वगैरह ले ली, पीनट ले लिया, तेल हम यूज नहीं करेंगे तो घी ले लिया है, ओडोमास ले ली है, चॉकलेट ले ली एनर्जी के लिए, ओट्स ले लिए हैं, ये सेवई, पार्ले जी के बिस्कुट हैं, 2 पैकेट ये नेस्कैफे के हैं, नमक है, दाल, चीनी और चाय वगैरह मैं घर से ले लूंगा। ये सारा चीज मैंने, ये पोहा है, ये सब खरीद कर ले आया हूँ। बाकी और राहुल भाई ले आएंगे। ये बैग है जो कि मुझे लगाना है, अभी तक मैंने लगाया नहीं है। ये जोनी भाई का बैग है। अभी कपड़े वगैरह लगा लेता हूँ थोड़े बहुत, बाकी जो जो चीज़ें ले आनी वो मैं इकट्ठी एक जगह रख देता हूँ ताकि भूलूँ ना मैं, और डायरी में भी लिख लेता हूँ, उसको टिक कर लूँगा सुबह को जाने से पहले। तो ठीक है दोस्तों, अभी मिलते हैं कल मॉर्निंग में। राहुल भाई यहाँ पे आ जाएंगे शायद 7 बजे तक। उन्होंने बताया नहीं कि गुरमीत भाई गायब है, गुरमीत भाई के मैसेज का वेट कर रहे हैं राहुल भाई। तो जैसे ही वो बताएंगे तो बताएंगे मेरे को कब आना है। बाकी जो किशन भाई हैं जिनसे मैं रेंट पर सामान ले रहा था ट्रैकिंग, वो वापस भी आ गए हैं हर की दोनों के, और वो परोला है, वो हमें रास्ते में मिलेंगे। उन्होंने बोला भाई रास्ता क्लियर है, कोई पुलिस वगैरह वाले रोक नहीं रहे हैं, और आप चले जाना, और बस बारिश का ध्यान रखना, थोड़ा संभल के जाना, थोड़ा बारिश का ही ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बारिश ही सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। चावल और दाल कर दो। तो भैया नमक ले लिया, चाय की पत्ती ले ली, और जीरा करवा रहा हूँ घर का। तो इसमें थोड़ा बाजार का मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कलर वाला आता है मिलावटी, घर का धोया हुआ प्योर। इतना हाँ बहुत है बहुत है बहुत है।